Assalamu alaikum everyone. Welcome to Accounting with Maryam. I hope you are all doing well. आज हम अकाउंटिंग क्वेश्चंस की कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आंसर्स को रिवाइज करेंगे ताकि हमें और बेहतर अंदाज में समझ आ सके कि हम अकाउंटिंग क्वेश्चंस के थ्रू किस तरह से अपनी ट्रांजैक्शंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हमारी पहली ट्रांजैक्शन है I started a business with cash rupees 1 lakh। अब आप मुझे बताएं, on I started a business with cash rupees 1 lakh। अब आप मुझे बताएं कि ये इक्वेशन किस तरह से सॉल्व होगी। चलें देखते हैं कि ये किस तरह से सॉल्व होगी। आपने किस तरह से सॉल्व की। एसेट्स इज़ इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल या फिर ऑनर इक्विटी। मालिक ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश के साथ 1 लाख, यानी कि मालिक ने इन्वेस्ट किए हैं 1 लाख रुपीज़। कैश हमारा एसेट है, ठीक है, तो हमारे पास एसेट है 1 लाख के। यहाँ लायबिलिटी की कोई बात नहीं कह रही, ना ऑन अकाउंट ऑन क्रेडिट कोई बात नहीं हो रही, तो इसका मतलब हमारी लायबिलिटी 0 है। प्लस कैपिटल, मालिक ने सरमाया लगाया तो इसलिए कैपिटल कितना हो गया 1 लाख रुपीज़। ठीक है, ऑन स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश रुपीज़ 1 लाख। एसेट, कैश हमारा एसेट है तो हमारी कंपनी में एसेट आया 1 लाख का। लायबिलिटी हमारी कोई नहीं है, मालिक ने इन्वेस्ट किया है इसलिए मालिक का सरमाया लगा है 1 लाख रुपीज़। अब हमारी सेकंड इक्वेशन है और सेकंड ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज़ 40,000। परचेज़ गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज़ 40,000। परचेज़ किए हैं गुड्स, यानी कि आपके कारोबार का जो सामान है आपने वो परचेज़ किया है उधार पर। ऑन क्रेडिट मींस उधार पर 40,000 की। अब आप मुझे सॉल्व करके बताएं कि किस तरह से ये सॉल्व होगी। आए हम इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आपने सही सॉल्व किया या नहीं। अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट परचेज गुड्स हमने परचेज किए हैं, ठीक है, तो ये हमारा एसेट्स है। 40,000 के एसेट्स आ गए हमारी कंपनी में। ऑन क्रेडिट मतलब उधार पर। लायबिलिटीज़, अब आपकी जिम्मेदारी है आपने उधार पे करना 40,000 प्लस कैपिटल, मालिक इसमें इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है तो 0। समझ में आया आपको। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार पर गुड्स परचेज़ किए 40,000 की, तो गुड्स हमारे एसेट्स हैं। 40,000 के एसेट्स आ गए। आपने उधार पर परचेज़ किए तो इस वजह से आपकी लायबिलिटी आपके ऊपर आ गई 40,000 की और मालिक का कोई भी सरमाया नहीं है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर आते हैं। पेड रेंट रुपीज़ 30,000। रेंट पे किया है, पेड रेंट यानी कि किराया, रेंट पे किया है रुपीज़ 30,000 का। 30,000 का रेंट पे किया। अब आप मुझे ये बताएं कि किस तरह से सॉल्व होगी। आइए हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आपने किस तरह से सॉल्व किया। अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़
प्लस कैपिटल। जब भी आप एक बात को बार बार बोल के लिखेंगे वो चीज़ आपको याद हो जाएगी, ठीक है। जब आप बार बार एक चीज़ सॉल्व कर रहे हैं और उसे रिपीट कर रहे हैं इतनी आवाज़ में कि वो आवाज़ आपके कानों तक पहुँच रही है, तो आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी। अब एसेट, पेड रेंट, आपने रेंट पे किया 30,000, रेंट आप हमेशा कैश में पे करते हैं, तो कैश आपका क्या है, एसेट्स, तो 30,000 के आपके एसेट्स चले गए। लायबिलिटीज़, उधार पर तो पे नहीं किया ना आपने, किस पर पे किया था, कैश पर, तो इसलिए आपका कैश एसेट है, एसेट आपके चले गए। लायबिलिटी आपकी कोई नहीं है। जब एक कंपनी से केस जा रहा है तो उसका मतलब कि मालिक का जो कैपिटल है, जो सरमाया है, उसमें भी कमी आएगी, तो इसकी वजह से मालिक का सरमाए पर भी असर पड़ रहा है। तो 30,000 मालिक के कंपनी से गए, ठीक है। नंबर 4 ट्रांजेक्शन, received cash from customer rupees 90,000। रिसीव किया कैश फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से रुपीज़ 90,000 का कैश आपने कस्टमर से रिसीव किया। इसका मतलब आपने उसे कुछ ना कुछ सेल किया होगा, उधार पर सेल किया होगा। बाज़ औक़ात हमसे कोई मतलब कि चीज़ ख़रीदने आ जाता है क्रेडिट पर, उधार पर, तो हम उसे सेल कर देते हैं कि ठीक है आप इतने टाइम के बाद हमें उधार दे दीजिएगा। तो अब वो बंदा आया है आपको उधार देने के लिए, कंपनी को उधार देने वापस आया है, तो कंपनी ने कैश रिसीव किया है कस्टमर से 90,000 रुपीज़ का। अब आप मुझे ये सॉल्व करके बताएं कि किस तरह से सॉल्व होगी। आइए हम सॉल्व करते हैं। एसेट्स इज़ इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। एसेट्स के रिसीव किया कैश, कैश आपका एसेट्स है, कितने के एसेट्स आपने रिसीव किए, 90,000 का, ठीक है। लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। लायबिलिटीज़ हमने किसी के उधार तो नहीं लिया है ना, हमने उधार नहीं लिया, हमने जो उधार दिया था, ठीक है, जो चीज़ सेल की थी उसका पैसा हमारे पास आया, हमने किसी से उधार लिया नहीं है, तो लायबिलिटीज़ पर कोई असर नहीं हुआ, ठीक है। कैपिटल, आपका सेल हुआ तो यानी कि आपका सरमाया बढ़ा ना, आपके पास कैश आ रहा है, तो इसका मतलब आपकी कंपनी में सरमाया आ रहा है मालिक का, तो 90,000 कैपिटल पर भी असर पड़ा, कैपिटल भी इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। रिसीव कैश फ्रॉम कस्टमर रुपीज़ 90,000, कस्टमर से आपने कैश रिसीव किया 90,000 का, कैश आपका एसेट्स है, आपके एसेट्स इंक्रीज़ हुए, लायबिलिटीज़ पर कोई असर नहीं पड़ा आपके, ठीक है, आपने किसी से उधार नहीं लिया है। उसके बाद कैपिटल, जब आपकी एक चीज़ सेल हो रही है तो आपके कंपनी में फ़ायदा हो रहा है, कैपिटल पर असर हो रहा है, वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो आपके कैपिटल भी इंक्रीज़ हो गया 90,000 का। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी पेड रुपीज़ 10,000 टू सप्लायर। पेड रुपीज़ 10,000 टू सप्लायर, सप्लायर को आपने 10,000 रुपये पे किए, पे यानी कि अदा करना 10,000 रुपये टू सप्लायर, सप्लायर का मतलब जिनसे आप माल ख़रीदते हैं। कंपनी भी जो काम कर रही होती है वो भी आगे किसी से माल परचेज़ करती है ना, अपने पास मैन्युफैक्चर तो नहीं करती है, और अगर मैन्युफैक्चर भी करती है तो भी उसमें जो भी मटेरियल्स लगते हैं वो आगे कहीं ना कहीं से परचेज़ करती है, तो सप्लायर वो होते हैं जिनसे आप चीज़ें परचेज़ करते हो। कंपनी ने सप्लायर से 10,000 रुपीज़ की कोई चीज़ ना ख़रीदी होगी जिसकी उन्होंने पेड किए, क्या पेड किए, 10,000 रुपीज़। अब आप मुझे ये सवाल सॉल्व करके बताएं। आइए हम सॉल्व करते हैं। इक्वेशन है हमारी एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, ठीक है। एसेट्स हमारे 10,000 रुपीज़ कैश था, कैश है, कैश हम पे कर रहे हैं, तो 10,000 रुपीज़ हमारे एसेट्स हो गए, ठीक है। लायबिलिटी पे हमारी असर पड़ा जी, लायबिलिटी में हमारी लायबिलिटी पर असर पड़ा, हमारी लायबिलिटी भी कम हो गई क्योंकि हमने अदा कर दिए पैसे, और हमारे कैपिटल पर कोई असर नहीं पड़ा, ठीक है। हमने जो हमारे एसेट्स कम हो गए कंपनी से टैक्स और हमारे लायबिलिटीज़ पर हमारी लायबिलिटी भी कम हो गई, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, इक्वेशंस के थ्रू इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको ये
समझ आई होंगे सवाल। अगर आपने ये सवाल सॉल्व किए हैं तो कमेंट में डन करिएगा या फिर आंसर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।